हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बाय आर के राय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से बताने वाले हैं। आज क्लास का तीसरा दिन है। महेश मिश्रा के पार्ट ए से 21 से लेकर 40 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 21 क्या है, ध्यान दीजिएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6720 रुपये हो जाती है। वही राशि किस दर से 2 वर्ष में 7000 रुपये हो जाएगी, आपको फाइंड करना है। तो जरा सोचिए, 1 साल में 4% तो 3 साल में 12% ब्याज बना। 12% जब तक परसेंट है तो प्रिंसिपल 100 होगा। 100% प्रिंसिपल, 12% ब्याज, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कहलाएगा अमाउंट। क्या कहलाएगा? अमाउंट। कितना परसेंट? तो 112% अमाउंट हो गया। और अमाउंट आपका दे चुका है, कितना है? 6720। 6720 बाय 112 इंटू 100। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल। इससे काटेंगे, आपका 60 बार में कट जाएगा तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 6000। लेकिन अब अमाउंट आपको चाहिए 7000। 6000 रुपया आपको 2 वर्ष में कितना चाहिए? 7000 रुपया चाहिए। तो अब यहाँ पे टाइम आपका दे चुका है 2 वर्ष। तो क्या क्वेश्चन कहा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए। क्या बताने के लिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, आर बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। अब ध्यान दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे तो इंटरेस्ट का लाएगा। 7000 में 6000 घटाएंगे तो 1000 हो गया ब्याज। कितना? 1000 बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है आपका 6000 रुपया इंटू टाइम 2 वर्ष। 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 50 में 2 से भाग लगाएंगे 25, 2 से भाग लगाएंगे 3, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 8.1/3%। यही इस क्वेश्चन का आंसर। ये ऑप्शन आपका किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से बोलना चाहते हैं, समझिएगा। 1 साल में 4%, 3 साल में 12% ब्याज हुआ। कितना रुपया का था? 100 का, क्योंकि परसेंट में ब्याज है। 12% है तो 100 रुपया। जब तक परसेंट है प्रिंसिपल 100 रहेगा। प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को जोड़ दिए तो क्या कहलाएगा? अमाउंट। क्या कहलाएगा? अमाउंट। और ये भी मेरा अमाउंट है। अमाउंट बराबर अमाउंट बैलेंस हो गया। इससे हम क्या निकाल दिए? प्रिंसिपल। अब सवाल का कहना है कि ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंसिपल पहले था उसी प्रिंसिपल से 7000 रुपया 2 वर्ष में किस रेट से हो जाएगा, आपको फाइंड करना। क्या रेट? तो जानते हैं, अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। इससे फाइंड कर दिया रेट कितना? 25/3, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 21 के बाद 22। ध्यान दीजिएगा, किसी राशि पर साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 3 वर्ष बाद उसी राशि का 40% है। उसी राशि का प्रिंसिपल का 40% है इंटरेस्ट 3 साल का। 3 साल का समझिएगा बात को। सवाल नंबर 22। 3 साल का ब्याज हो गया आपका 40%, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? और 1 साल के ब्याज को ही तो रेट कहते हैं। जब 3 साल का ब्याज 40% है तो 1 साल का कितना? तो 13.1/3%। इस क्वेश्चन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो 40/3%। ध्यान दीजिए, 3 साल में 40% ब्याज है तो 1 साल के ब्याज को क्या कहते हैं? दर। कितना? 40/3%, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे रुपया नहीं मांगा है, जो कि ब्याज हम लेके चलेंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा। 3 साल का ब्याज दिया हुआ 40, 1 साल का ब्याज को क्या कहते हैं? दर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, ध्यान दीजिएगा, 23। एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि को उधार दिया गया। 6 वर्षों के बाद ब्याज कुल राशि उधार दी गई राशि से 140 रुपया कम थी। वह राशि क्या होगा? अब समझिए, 1 साल में 5% तो 6 साल में ब्याज कितना बना? 1 साल में 5% तो 6 साल में 30% ब्याज। अब आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 23।
प्रिंसिपल आपका और इंटरेस्ट का बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल आपका 100, एक साल में 5%, तो 6 साल में 30% ब्याज बना। लेकिन स्टेटमेंट क्या है सुनिएगा, कहता है प्रिंसिपल से 140 रुपया ब्याज कम है। तो जरा देखिए, प्रिंसिपल 100 है, ब्याज 30 है, इससे ये कितना कम है, तो 70%। और रुपया में कितना कम है, 140। मूलधन से जो ब्याज है वो कितना कम है, तो 70%। और रुपया में कितना कम है, 140। कम बराबर कम, 140/70 इंटू 100, इससे काटेंगे, इसको 2 बार में कट जाएगा, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 200 रुपया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक साल में 5%, 6 साल में 30% ब्याज बना। ठीक, प्रिंसिपल से ब्याज देखा जाए तो 70% कम है, और रुपया में कितना कम है, 140। कम बराबर कम। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 2375 रुपया का साधारण ब्याज 4 वर्ष में, ध्यान दें, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3325 रुपये हो जाता है, ये अमाउंट है। तो कहा कितने वर्षों में 42,500 रुपया उसी रेट से 53,125 रुपया हो जाएगा, आपको फाइंड करना। ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल आपका कितना है, 2375। एक काम करिए ना, अमाउंट में अगर प्रिंसिपल को घटा दिया जाए तो क्या कहलाएगा, अमाउंट कितना है, तो 3325। अगर इसमें प्रिंसिपल को लेस कर दिया जाए तो 0, 12 से आपका कितना चला जाएगा, 7, तो 5, 9 3 12, 950 रुपया। अच्छा यहाँ पे रेट समान है, रेट बराबर तो जानते हैं क्या होता है, SI इंटू 100 बाय P इंटू T। अच्छा एक बात बताइए, 3325 में 2375 लेस किए तो ब्याज कितना बना, 950। SI इंटू 100 बाय P 2375 इंटू इंटू T कितना है, 4 वर्ष। आगे सुनिएगा, आपका कितने वर्षों में 42,500 रुपया का अमाउंट हो जाएगा, 53,125। एक काम करिए ना, अमाउंट में प्रिंसिपल लेस कीजिए तो कहलाएगा क्या चीज, इंटरेस्ट। 5, 2, 11 में से 5 जाएगा तो 6, ठीक है, यहाँ 0, 1, 10,625 रुपया ब्याज बना। SI इंटू 100 बाय P आपका 42,500 इंटू T, यही तो निकालना है, क्योंकि दोनों का रेट सेम है, टाइम दोनों का अलग अलग है। ये 4 वर्ष में आपका 2375 बन जाता है 3325, तो कहा कितने वर्ष में 42,000 बन जाएगा, कितना, 53,125। आपको टाइम निकालना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कुछ कट रहा है, काट सकते हैं, फिलहाल 100 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए और कुछ कट रहा है, अगर इसको काटेंगे 4 बार में तो देखिए कटेगा 10,625 गुना 4 करिए तो 520, 2, ठीक है, 520 का 0 रिमाइंडर 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 रिमाइंडर कितना 1, 24 1 25 के 5 रिमाइंडर 2 और 4। ये पूरी तरह से इससे काटिए, इसको 4 बार में कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ठीक है ना। आगे आप ध्यान दीजिएगा, तो इससे अगर काटना चाहे तो कुछ कटेगा, पूरी तरह से तो नहीं कटेगा, लेकिन 5 से पहले इसको छोटा करिए। 5 से काटेंगे 19 5 95, अब 5 से इसको काटिए, 5 चौक 20, 7 5 35, 5 25, फिर 5 से इसको काटिए, ये 95 हो जाएगा आपका, 19 5 95। 1 मिनट, 5 से काटा है ना, तो कितना हो जाएगा 190। 5 से काटिए इसको, 5 3 15, ठीक है, 4 8 5 40। अब 5 से इसको काटिए, 5 से काटने में 45 5 25, 19 दूनी 38, 19 क्या 19 गुना 5 95। चलिए टाइम निकल गया 2.5 वर्ष। टाइम कितना निकल गया, 2.5 वर्ष। सवाल नंबर 24 के बाद आते हैं 25 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, 7500 रुपया
किसी बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करती है, वह कितने अधिक राशि 10% वार्षिक दर से निवेश करे ताकि कुल पर 8.5% की दर से एक वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 7500 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, दो बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए और बी। ए में 7500 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, बी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं पता नहीं है। ए का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, अब बी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कितना? 10%। ओवरऑल टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5%। चलिए काम करते हैं, एवरेज रेट को कहाँ रखते हैं? मिडिल में रखते हैं। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करेंगे तो 1.5, सॉल्व करेंगे 2.5, पॉइंट बैलेंस 5 से काट दिया जाए 15, 5 से काटेंगे 5, इसका कितना गुना है ये? तो बोलेगा 2500 गुना है ये, तो 2500 गुना ये भी कर दिया जाए 12,500। कितना? 12,500। आपसे क्या पूछा? पहले से कितना रुपया ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं? तो ध्यान दीजिए, इससे कितना ज़्यादा है ये? पहले किए थे 7500, अभी किए हैं 12,500। कितना ज़्यादा है? क्या बोलिएगा? 5,000 रुपया अधिक निवेश किया है। पहले से कितना ज़्यादा? तो 5,000। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन ए होगा। एक बार फिर से, 7500 रुपया 6% पे, इसका पता नहीं लेकिन 10% पर टोटल पे ब्याज आया कितना? 8.5%। 10 में 8.5 घटाएंगे तो कितना? 1.5। 8.5 में 6 घटाएंगे तो 2.5, रेशियो निकल गया। इसका जितना गुना ये है उतना गुना ये भी होगा, तो कितना हो गया ये बताइए आप? तो 12,500, पहले था 7,500, अब 12,500, कितना ज़्यादा? 5,000। बढ़ते हैं 25 के बाद 26 नंबर सवाल। देखिए 26 नंबर क्या है? रामू एक बैंक में 12,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। 3 वर्षों के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपया क्या किया? बैंक में जमा कर दिया। कितने साल के बाद? 3 वर्ष के बाद। फिर कहा उसके 2 वर्ष के बाद उसने 9260 रुपया दे करके खाता को क्लोज करवा लिया। कर्ज लेने का वार्षिक दर क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। एक काम करिए, समझिए, टोटल पहले ब्याज कितना बना ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा सुनिएगा, कितना कितना पैसा आप दिए? तो एक बार 6500 रुपया दिया, एक बार 9260 रुपया दिए, तो ओवरऑल हुआ कितना? ये देखिए 6500 अब प्लस आपका कितना है? तो 9260 रुपया, ठीक है? तो ब्याज बना कितना? 9260 अब प्लस 6500, ठीक। अच्छा एक बात ध्यान दें, 0 6 7 9 6 15, 15,000 कितना? 760। कर्ज कितना लिए थे? तो कर्ज लिए थे 12,000 और उसके जगह दिए कितना? तो 15,000। तो बताइए ब्याज कितना बना आपका? तो ब्याज बन गया 3760 रुपया। समझे बात को? देखिएगा, हम 12,000 कर्ज लिए, एक बार 6500 रुपया दिया, दूसरे बार में खाता ही क्लोज करवा दिए, कितना? 9260 रुपया देगा। ओवरऑल दिए कितना? 15,000 कितना? 760 रुपया। कर्ज लिए 12,000, दिए 15,760। तो बताइए ब्याज कितना बना? 3700। आपका कितना? 60 रुपया। अब क्या हुआ? पहले 12,000 का ब्याज चला, किसी रेट से नहीं पता, 3 साल बाद, तो 3 साल तक ये चला। इसमें जानते हैं हम क्या किए? हम 6500 रुपया दे दिए, बचा 5500। 5500 उसी रेट से 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद, तो 2 साल तक चला और टोटल ब्याज बना कितना? तो टोटल ब्याज 3700 कितना बना? 60 रुपया बना। टोटल ब्याज कितना बना? 3760। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 जीरो कट जाएगा,
यहां से 2 जीरो कट जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 360 आर अब प्लस ये हो जाएगा 110 आर बराबर 3760। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 074 आर बराबर 3700 कितना हो गया 60। एक बात बताइए, 12 36 360 55 दूनी 110 110 0 7 3 1 4 1 जीरो तक कटेगा। अब इसको काटिए, कटेगा क्या 47 गुना 6 करिए तो 9 6 नहीं 8। अगर 47 गुना 8 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 47 इंटू 8 56 के 6 रिमाइंडर 5 32 और 5 37 कट जाएगा पूरी तरह से। कितना बार में आपका 8 बार में। यही इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझे, एक बार ध्यान दीजिए 12,000 रुपया कर्ज लिए, उसके जगह पे एक बार 6500 दिए, एक बार 9260 दिए, मतलब 15,760 दिए, तो 3760 रुपया ब्याज बना। अब ध्यान दीजिए 12,000 आपका जो कर्ज लिए 3 साल बाद हम देते हैं 6500 रुपया, तो फिलहाल 12,000 का 3 साल का ब्याज चलेगा किसी रेट से। अब उसमें 6500 दे दिए तो मेरे पास बचा कितना 12,000 में, तो 5500। ठीक, किसी दर से कितने, ध्यान दीजिएगा किसी दर से 2 साल, क्योंकि 2 साल के बाद खाता क्लोज हो रहा है तो 2 साल तक। तो क्या हुआ PRT बाय 100 PRT पे 100 टोटल इंटरेस्ट हो गया 3760। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकला 8%। यह इसका क्या होगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं 26 के बाद 27 नंबर सवाल। आइए 27 देखिए क्या है। एक आदमी घड़ी को 1200 रुपया में खरीदा और उसने क्या किया 1980 रुपया में 1 वर्ष के लिए उधार पे बेच दिया। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताइए। एक्चुअली क्या हुआ, ये 1200 रुपया का घड़ी ये बेचने गया, ठीक है, कितना ध्यान दीजिएगा 1200 रुपया का घड़ी कितने में बेचा पता नहीं, लेकिन 1980 रुपया में 1 साल के लिए कर्ज पे दे दिया जाता है। किस रेट से 10%, तो 10 गुना करेंगे 10% ब्याज बना, ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा अमाउंट, क्या बना अमाउंट कितना 110, और दिया है कितने में कर्ज में 1980 में। तो बताइए घड़ी को बेचा था कितना में, तो निकालिए, इससे पता चल जाएगा घड़ी का सेलिंग प्राइस। ठीक है, इससे काटेंगे 18 गुना 100 करेंगे 1800 रुपया। ठीक है, जबकि आपका लागत कितना है 1200। बताइए 1200 का घड़ी बेचे थे 1800 में, कितने का लाभ 600 का। रुपया में कौन आता है CPE इंटू 100। CP आपका कितना है ये देखिए, आपका CP अगर देखा जाए तो CP 1200 है ना आपका, कितना है CP, तो 1200 रुपया इंटू 100। इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे तो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 50%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है लाभ। आंसर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोचिए घड़ी लाया, अगले को बेचा, अगला पैसा नहीं दिया, 1 साल बाद दिया, ब्याज भी 1 साल का कमा लिए, प्रॉफिट भी कमा लिए। ठीक है ना, प्रॉफिट कितना हुआ तो 50%। पूछेगा ब्याज कितना होता है 10%, तो बोल ही रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल। आइए तो आपका चलते हैं 28। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 220% हो जाती है। यदि ब्याज की राशि 720 रुपये हो तो मिश्रधन क्या होगा आपको फाइंड करना। एक बात समझिए, तो 6 साल में कितना हो गया, तो 220% हो जाती है, ये अमाउंट है। जब तक परसेंट लगा हुआ प्रिंसिपल 100 होगा, तो प्रिंसिपल है आपका कितना समझिएगा, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 100, अमाउंट है 220%। आप ही बताइए आपका ब्याज कितना बना, ब्याज कितना बना 120%। अब ब्याज दे चुका है 720, इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट। ठीक है, 720 बटे 120, लेकिन आपसे मांगा क्या है अमाउंट। अगर प्रिंसिपल कदा निकालें तो 100 से गुना करते हैं, मांगा अमाउंट तो किससे गुना कीजिएगा 220 से। किससे 220 से। इसका परसेंट कट जाएगा,
ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इससे काटेंगे 6 बार में, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1320 रुपया। यही इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। एक बात बताइए, जब तक परसेंट है प्रिंसिपल 100 होगा। 100 रुपया जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो आपका कितना हो गया 6 वर्ष में 220% हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना बना 120, इंटरेस्ट हो गया 120, अब ब्याज है रुपया में कितना 720, इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट, लेकिन कहा प्रिंसिपल निकालना है, किससे गुना कीजिएगा तो 220 से, इसका परसेंट कट जाएगा। तो बताइए प्रिंसिपल क्या हुआ 1320। सवाल 29 में आ जाइए। देखिए 29 क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी एक वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है, एक नगद भुगतान करने वाले के लिए और दूसरा 6 महीने बाद उधार देने वाले के लिए। इन दोनों मूल्य का अनुपात क्या होगा यदि साधारण ब्याज की दर आपका कितना 25/4% है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि जो कैश पेमेंट करेगा उसको 100 रुपया में दे दीजिएगा, लेकिन जो 6 महीने बाद आपका पैसा देगा उसको 6 माह का ब्याज भी देना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 29। अब समझिएगा, प्रिंसिपल 2 हो गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/4%, परसेंट का मतलब 100, काटिएगा तो 1/16 ही तो हो गया 1 साल का। अब बात कर लेते हैं आधा साल का, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, इसका मतलब समझे 32 रुपया का ब्याज 1 रुपया देना होगा। किसका 32 रुपया का ब्याज 1 रुपया देना होगा। जो कैश देगा उसको आप 32 में, और जो उधार 6 महीने बाद देगा उसको 1 रुपया ब्याज भी देना होगा। तो बताइए उसका मूल्य क्या हो जाएगा 33। यही इस क्वेश्चन का आंसर 32:33, ऑप्शन सी। समझिए बात को, जो कैश पेमेंट देगा वो 32 का सामान 32 में ही लेके जाएगा, लेकिन जो उधार लेके जाएगा 6 महीने बाद देगा तो 6 महीने का ब्याज भी देना होगा। कितना रुपया 1 रुपया ब्याज देना होगा। तो 32 तो देना ही देना है, 1 रुपया ब्याज भी देना है, तो 32 1 33। नगद वाले का दाम है 32, उधार वाले का दाम हो गया कितना तो 33 रुपया। बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी 500 रुपया पी को किसी निश्चित दर पर तथा क्यू को 2000 रुपया 2% अधिक दर पर दिया जाता है। 3 वर्षों के बाद पी तथा क्यू दोनों से 345 रुपया साधारण ब्याज के रूप में पाया, तो क्यू को किस वार्षिक दर से दिया गया ये बताएगा। क्यू का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% क्या है, ज़्यादा है पी से। तो आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर है 30। समझिए कितना रुपया है। तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे बोल दिया गया है 300, टोटल 45 पर साधारण ब्याज है, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया 500, ये पी का बात है, ठीक है ना, किसी रेट से। और क्यू का प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, समय कितने हैं तो ध्यान दीजिएगा, समय यहाँ पे दे दिया 3 वर्ष के बाद 3 साल 100। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे 2% ज़्यादा, अगर ये 2 ज़्यादा है तो 2 कम। कितना परसेंट 2%। पी से क्यू का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज़्यादा ही है, तो 2% ये क्या हो गया कम हो गया। समय कितना 3 साल 100, पीआरटी 100, टोटल ब्याज बना कितना 345 रुपया का, टोटल ब्याज 345 रुपया बना। एक बार इस पॉइंट को फिर से बोलना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। 500 रुपया पी को किसी रेट से, 2000 रुपया क्यू को 2% अधिक दर से हमको निकालना है क्यू का। तो जिसका निकालना है ना उसको आर मानिए, और अगर क्यू 2 ज़्यादा है तो ये 2 कम हो जाएगा। इससे अगर ये 2 ज़्यादा तो इससे ये 2 कम, इससे आर का मान जो आएगा वो डायरेक्ट पी का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पी का ही रेट होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 जीरो तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 गुना 3 15 आर, माइनस 15 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, अब प्लस 20 गुना 3 कितना हो जाएगा 60 आर प्लस 345। एक काम करिए, ये माइनस इस पर जाएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा 75 आर बराबर, जोड़ दीजिए 375, भाग लगा दीजिए कितना बार में तो 5 बार में ये कट जाना चाहिए, क्योंकि 75 गुना 5 25 के 5 रिमाइंडर 2 35 2 37।
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बताइए, तो आंसर बोलेंगे 5%। कितना? 5%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 30 के बाद 31 नंबर सवाल। जानते हैं अगर इसको आर माने होते आप, किसको? अगर इसको आर माने होते तो R+2 होता, तो जब जानते हैं आर का मान होता तो उसमें 2 जोड़ना भी पड़ता क्यू का मान निकालने। और अभी क्या हुआ, इसको हम माने हुए ना, तो डायरेक्ट आर का मान जो होगा वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट जिसके बारे में बोले कोशिश कीजिए उसी को मानने का। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल 31 में आइए। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज से 248 रुपया अधिक है। एक बात बताइए, एक साल में 5%, 6 साल में 30% ब्याज बना। एक साल में 5%, कितना है? 5%, ठीक है। 6 साल में 30% ब्याज बना। और अगला व्यक्ति का कितना है? एक साल में 4%, तो 7 साल में 28%। अब बताइए इसके ब्याज से इसका कितना ज्यादा है? 2% ब्याज ज्यादा है। और रुपया में ब्याज है कितना ज्यादा? तो 248। सॉल्व कर लिया जाए, 248/2 × 100, इससे इसको काट दिया जाए तो 2 से काटेंगे तो 124 पे 2 जीरो लगा दिया जाए, 12,400। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? 12,400 रुपया। अब देखिए तो है क्या, तो नहीं, सवाल और है एक चीज। उसी राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, आपसे 100 रुपया नहीं मांगा, आपसे 3% की दर से 3 साल का ब्याज मांगा। 3 × 9, 3 × 3 9, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा? 116, ध्यान दीजिएगा, 124 बार में कट जाएगा। 124 × 9 कर लिया जाए, 124 × 9 कीजिएगा, इसका परसेंट कट जाएगा, परसेंट में मत लिखिए। तो कितना हो जाएगा ब्याज? चलिए गुना करते हैं। 9 चौक 36 के 6 रिमाइंडर 3, 9 दूनी 18, 3 21 के 1 रिमाइंडर 2, 9 2 11। कितना हो गया आपका? 1116 रुपया का ब्याज बनेगा। कितना ब्याज बनेगा? 1116 रुपया का। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार और बोलना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक साल में 5%, 6 साल में 30% ब्याज, एक साल में 4%, तो 7 साल में 28% ब्याज। इसके ब्याज से इसका कितना अधिक है? 2। और रुपया में कितना अधिक है? तो 248। अधिक बराबर अधिक, 248/2 इंटू, रुक जाइए, 3% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो निकाल दिए 9%। आप तो जानते एक बात बहुत अच्छे से, आपसे प्रिंसिपल का था निकालने, 100 से गुना करेंगे, ब्याज मांगा, 2 से काटेंगे, 124 × 9, 1100 क्या मिलेगा? 16। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है 32। आइए 32 क्या है सुनिएगा। किसी राशि पर साधारण ब्याज 12 वर्षों का 1500 रुपया, ठीक है। प्रत्येक 4 साल में कहता है क्या? प्रत्येक 4 साल के बाद आरंभिक मूलधन को, प्रिंसिपल को 10% और 25% बढ़ा दिया जाए, तो 12 वर्षों के बाद उस राशि पे कितने रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होंगे, आपको फाइंड करना है। जानते हैं 12 साल है, हर 4 साल में आप टर्म कर रहे हैं, तो बताइए 12 साल का अगर टर्म जोड़ा जाए तो कितना टर्म हो जाएगा? 4 साल में 3 टर्म, तो लगाइए सर, ध्यान दीजिएगा। हम निकाल लेते हैं 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज 1500 में लगा दीजिए, किससे भाग? 3 से। अब सवाल होता है सर 3 से क्यों भाग लगा? तो देखिए 4 × 12, 4 साल का हमको ब्याज निकालना था, तो यहां से निकल गया 4 वर्ष का ब्याज। सुनिएगा एक लाइन, 1500 रुपया ब्याज है 12 साल का, 4 का कितना टर्म होगा? 12 साल में 3 टर्म होगा, 4 का कितना टर्म बनेगा? 3 टर्म बनेगा, 4 साल 4 साल 4 साल, तो 12 साल पूरा जाएगा, 3 टर्म 5500 रुपया का, ठीक है। पहला साल आपका जो ब्याज रहेगा ना 500 रहेगा। दूसरा साल आप तो जानते हैं प्रिंसिपल को बढ़ाइएगा ब्याज बढ़ेगा,
आप रेट को डबल कीजिएगा, ब्याज डबल हो जाएगा। अगर टाइम को दुगना तीन गुना कीजिएगा तो ब्याज भी दुगना तीन गुना हो जाएगा। तो कहा पहले प्रिंसिपल को 10% बढ़ा दिया तो ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा, 500 का 110% ब्याज मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल बढ़ रहा है तो ब्याज भी बढ़ेगा। फिर आपका कितना परसेंट बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया, तो 125% हो जाएगा ब्याज। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 500 प्लस यहाँ से 550 प्लस यहाँ से 625 देखा जाए तो टोटल ब्याज कितना बन गया 12 साल में टोटल ब्याज, तो 11 5 1675 रुपया ब्याज बन गया। प्रिंसिपल को बढ़ाइएगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। आपका 10% प्रिंसिपल बढ़ाए तो 10% ब्याज बढ़ गया, 25% प्रिंसिपल बढ़ाए तो 25% ब्याज भी बढ़ गया। तो ओवरऑल टोटल 12 साल में क्या ब्याज बना, तो बोलेंगे 1675। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 32 के बाद 33 नंबर सवाल। देखिए 33 क्या है, चमन के पास 2600 रुपये थे, उसमें से कुछ राशि को वह बैंक ए में, शेष राशि को बैंक बी में जमा कर दिया। ए तथा बी द्वारा साधारण ब्याज पर 5.5% और 7.5% ब्याज की 7.5% से ब्याज दिया जाता है। यदि एक निश्चित समय बाद दोनों बैंक से समान ब्याज प्राप्त किया हो तो बैंक ए और बैंक बी में कितने रुपए जमा किया आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है। कितना रुपया, 2600 रुपया है, ठीक है। एक मिनट, 2600 रुपया का दो बैंक में रखते हैं, कितना कितना रखते हैं ये निकालना आपको, ठीक है। पहले बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 5 दूनी 10 और 1 11/2%। दूसरे बैंक में 7 दूनी 14 1 15/2%। दोनों का ब्याज इक्वल बोला, अमाउंट नहीं, ब्याज इक्वल बोला। अमाउंट बोलता तो 100 में जोड़ देते हैं, ये 2 कट जाएगा, परसेंट कट जाएगा। आप तो जानते हैं ना, बराबर में जिसके सामने जोड़ेगा उसी का मान। तो ए के सामने 15, अब बी के सामने 11, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 26 यूनिट का मान 2600, 1 यूनिट का मान 100। अब मान पुट कर दीजिए, बी का पूछा ना, क्या बोलिएगा 1100 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बताइए बी का ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर किसी निश्चित दर समय में एक निश्चित दर से 480 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। कहता है प्रिंसिपल को 20% बढ़ा दिया जाए, कहता है ब्याज की अवधि 2/3 कर दिया जाए, तो कहता है दर को 5/3 गुना कर दिया जाए। अब ब्याज कितना होगा, तो एक बात बताइएगा, 2 गुना 3 गुना कीजिएगा तो ब्याज भी तो 2 गुना 3 गुना होगा, बिल्कुल। आइए समझते हैं, पहले कितना ब्याज था 480, और वर्तमान में अब ब्याज क्या होगा प्रेजेंट में। पहले कितना था 480, क्या किया प्रिंसिपल को 20% बढ़ा दिया, 120 पर 100 को काट के 6/5, 20% 120, 120 पर 100 को काट के क्या लिखेगा 6/5। कहता है समय को 2 कम कर दिया गया, 2/3 कर दिया गया, लेकिन रेट को क्या किया बढ़ा दिया गया, 5/3 कर दिया गया। ये 5 कट जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 160, 160 गुना 4 करेंगे 840 रुपया हो जाएगा। पहले ब्याज कितना था तो 480, लेकिन प्रिंसिपल को बढ़ा दिया गया, टाइम को कम किया, रेट को बढ़ा दिया, अब ब्याज क्या हो जाएगा, तो पहले 480 था, वर्तमान में ब्याज कितना हो गया 840। इस क्वेश्चन का आंसर 840 करते हैं। एक बार ध्यान दीजिए, तो काटे हैं 5 कट गया, 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो 160, 2 दूनी 4 64, 16 गुना 4 64, मतलब समझे बात को 640 रुपया। कितना 640 रुपया। 640 रुपया किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, समझे। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 के बाद आते हैं 35 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, 6% वार्षिक
साधारण ब्याज की दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है तो उतने ही समय में 9% की दर से कितनी गुनी हो जाएगी? समझिए बात को। 6% की दर से 5 गुनी हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 100 रुपया था, 5 गुनी हो गया तो ब्याज क्या बना? 400। हमने एक बात बताए थे, रेट से भाग लगाएंगे तो निकल जाएगा टाइम, बताए थे ना। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका क्या है 100 रुपया था, 5 गुनी हो गया तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट है तो ब्याज बना कितना? 400। रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम निकल जाएगा कितना? 200/3%। वर्ष अब कहता है क्या? 9% की दर से ब्याज कितना, अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 1 साल में 9% तो 200/3 साल में ब्याज कितना बन जाएगा? तो 600%। अच्छा एक बात बताइए, ब्याज के साथ धन जोड़ देंगे, ब्याज के साथ धन जोड़ देंगे तो कहलाएगा अमाउंट। ये 100, ये ब्याज है 100 रुपया का, तो अमाउंट हो गया कितना? 700। कितनी गुनी? क्या बोलिएगा? 7 गुनी। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझिए बात को, इतना नहीं करना था। 5 क्यों नहीं बोला? तो 400 लगाएंगे, 6 से भाग, 200/3। 9% 200/3 गुना 9, 600% ब्याज। 100 रुपया का तो 700, प्रिंसिपल 100, अमाउंट 700। कितनी गुनी? 7 गुनी। एक बात बताइए, प्रिंसिपल 100 है, 600 और 100, अमाउंट हो गया 700। कितनी गुनी? 7 गुनी। चलते हैं 36 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कितना था? 5 वर्षों में 4 गुनी। 100 रुपया रखे, 4 गुनी मिला तो बताइए ब्याज क्या बना? 300। अगर टाइम से भाग लगाएंगे तो रेट निकल जाएगा। 5 से भाग लगाइए, रेट निकल गया 60%। कहता है कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगा? तो ब्याज बन गया 900 और 900 में रेट से भाग लगाएंगे क्या निकल जाएगा? टाइम 15 वर्ष। कितना वर्ष? 15 वर्ष। यही इसका क्या होगा? आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे सवाल को जानते हैं, भरभले रूप से बनाया कीजिए। देख क्या बना? 5 वर्षों में 4 गुनी तो ब्याज बना 300। 300 लगाएंगे 5 से भाग, 60%। 10 गुनी 900 ब्याज, 900 लगाएंगे किससे भाग? 60 से। देख लीजिए 15 वर्ष। एक बात याद रखिए, रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम निकलेगा और टाइम से भाग लगाएंगे तो रेट निकलेगा। समझिए बात को। तो चले अगला सवाल। ओके, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिखा कीजिए, सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी, तो हम देखेंगे, इसका सलूशन देने का कोशिश करेंगे। चलिए सवाल आते हैं 37 नंबर। 1900 रुपया का 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले भाग को 8% 2 वर्ष के लिए और दूसरे भाग 4% 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है। दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज में अनुपात दे दिया है। फ्रैक्शन में है तो आपको ब्याज भी फ्रैक्शन में ही लिखना होगा। तो किसको कितना रुपया दिया गया है आपको फाइंड करना है। टोटल कितना है? 1900 रुपया। ठीक। अच्छा, पहला व्यक्ति को जो दिया 8% की दर से 2 साल का, 8 दूनी 16% ब्याज बना। और दूसरा व्यक्ति को जो कर्ज दिया गया 4% की दर से 3 साल का, 4 तिया 12 और दोनों का ब्याज का अनुपात दे दिया 16:7। ये 16 कट जाएगा, परसेंट कट जाएगा, बराबर में जिसके नीचे जो उसी का तो मान होता है। तो ए के नीचे 12, बी के सामने 7, 12 7 19 यूनिट का मान 1900, 1 यूनिट का मान 100। अब एक काम करिए, मान पुट कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, पहला व्यक्ति को दिया है 1200 रुपया, दूसरा व्यक्ति को दिया है कितना? 700। यही इसका क्या होगा? आंसर। तो क्या पूछा? आपका 4% की दर से, तो 4% वाला कौन था? तो वो दूसरा था। दूसरा का कितना? 700। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए 37 के बाद आते हैं 38 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, 1740 रुपया की एक राशि पर 5 वार्षिक किस्तों में देना है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है।
तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगा फाइंड करना। आपको 1740 5 इंस्टॉलमेंट में देना है किस्त, डेट मीन्स EMI, जिसको कहते हैं ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। जब एक बार कोई पैसे मान के चलिए, आपका सैलरी 40,000 है, 5 लाख रुपया लोन देते हैं, क्या 5 लाख रुपया एक बार दे पाइएगा? नहीं ना। तो अपनी सैलरी से कुछ मनी कटाते रहते हैं हर महीने, 10,000 15,000, तो ये EMI बन जाता है आपका, ठीक है ना। अब क्या होता है समझिएगा बात को। प्रिंसिपल जानते हैं, प्रिंसिपल हर साल घटता है, इंटरेस्ट हर साल बढ़ते जाता है। इंटरेस्ट हर साल बढ़ता है, प्रिंसिपल घटते जाता है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे ना, अमाउंट EMI हर साल बराबर रहेगा। क्या होगा? प्रिंसिपल घटा ब्याज बढ़ा, इसलिए EMI हर साल बराबर होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, जब बैंक में पैसे हम डिपॉजिट करते हैं ना, तो इंटरेस्ट आपको बैंक स्टार्टिंग से ही क्रेडिट करती है, लेकिन जब कर्ज लेते हैं तो पहला महीना ब्याज, पहला महीना नहीं, दूसरा महीना, दूसरा महीना ब्याज, तीसरा महीना, तीसरा महीना ब्याज, चौथा महीना। तो पहला साल 100% केवल धन, दूसरा साल जाएंगे 1 साल का ब्याज लग जाएगा 8%, अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे अमाउंट। तीसरा साल जाएंगे तो 2 साल का ब्याज, 1 साल में 8 तो 2 साल में 16, अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे अमाउंट। चौथा साल जाएंगे तो 3 साल का ब्याज, ध्यान दीजिएगा, और 24 ब्याज, ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे अमाउंट। पांचवा साल जाएंगे 4 साल का ब्याज, 1 साल का 8%, 4 साल का 32, अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे अमाउंट। सबको जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 8 से 14 4, 18 2 20 के 0, रिमाइंडर कितना, 20 के 0 रिमाइंडर 2। ध्यान दीजिए 2 1 3 3 6 6 2 8, और यहाँ 1 1 2 1 3 1 4, कितना हो गया 2 3 2 5, और टोटल आपको देना कितना है, तो आपका 1740 रुपया आपको टोटल देना है। 1740 बाय इंटू 100, काटिए से, आपका 3 बार में ये कट जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट की जो राशि गिरेगा ना, कितना रुपया, ये प्रिंसिपल नहीं, किस्त, जिसको कहते हैं EMI, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। कितने रुपया का किस्त गिरा, क्या बोलिएगा, 300 रुपया का। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं सवाल 38 के बाद 39 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक स्कूटर जो भी मूल्य है उसमें से 9,000 रुपया तत्काल भुगतान किया, ठीक है। कहता है क्या, तथा शेष राशि को, इस टाइप का क्वेश्चन 2023 का SSC GD में बहुत ज्यादा पूछा, और रेलवे के एग्जाम में क्या किया, 9,000 रुपया तत्काल भुगतान किया, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद जो बाकी रह गया पैसा, उसको उसके जगह 23,375 रुपया भुगतान किया। तो स्कूटर का वास्तविक कीमत क्या होगा, 9,000 रुपया डाउन पेमेंट किए, और जो पैसा घट गया उसको बोले भैया एक काम करिए आप 12.5% की दर से 3 साल के बाद हम आपको पैसा देंगे। तो 3 साल के बाद गए देने कितना, 23,375। 1 साल में 25/2%, तो 3 साल में कितना, सवाल 39, समझिएगा बात को। 1 साल में कितना परसेंट, तो 25, यहाँ 12.5% 1 साल में, तो 3 साल में 37.5%। अब ब्याज के साथ धन जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 137.5। जानते हैं ये परसेंट लगा हुआ है ना, तो प्रिंसिपल 100 हो गया, 100 प्रिंसिपल, इंटरेस्ट हो गया 37.5, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अमाउंट हो गया, अमाउंट है 23,000 कितना 375, 23,375 बाय 137.5 इंटू 100, पॉइंट कंप्लीट, 1 0 और आ जाएगा। काटिए इसको, कट जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो टोटल आपका होगा कितना, 9 17, देखिए तो 17 से गुना कीजिए तो आता है क्या, 11375 गुना 17, 85 का 5 रिमाइंडर 8, 17 7 119, 119 8, 127 के साथ 119 रिमाइंडर 12, 17 गुना 3 51, और 63 6, 17 6 कितना हो गया 23, कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 17 बार में ये कट जाएगा। तो 17,000 ये हो गया। अब पहले डाउन पेमेंट कितना किए थे, याद है ना, तो पहले 9,000 भुगतान किए थे। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, टोटल उस स्कूटर का दाम कितना, तो 9,000 और 17,000 आप उधार लिए थे, तो ओवरऑल
कितना हो गया आपका, कितना, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 17 9 जोड़िए कितना हो जाएगा 17, अगर 3 जोड़ दें 20, 3 26, टोटल आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 26,000। कितना हजार, 26,000। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन आपका क्या होगा बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नहीं समझे, अच्छा एक बार समझिए। कोई मान के चलिए 30,000 का कोई सामान था, 9,000 रुपया डाउन पेमेंट कर दिए, 21,000 रुपया मेरे पास नहीं, हम बोले 3 साल बाद देंगे, तो क्या 21,000 देंगे कि ब्याज भी उसके साथ देंगे, तो वही बात यहाँ हुआ। 9,000 रुपया डाउन पेमेंट किया, जो रिमेनिंग पैसा हुआ वो क्या किया 3 साल के बाद दिया। कितना दिया 23,375। तो कितना रुपया उधार ले लिया था जो 23,375 देना पड़ा, तो 17,000। और पहले कितना किए थे 9,000, तो उस वस्तु का वास्तविक कीमत कितना हुआ, क्या बोलिएगा 17 9 26,000। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल 40 देखिए क्या है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, वो राशि क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पहले भी इसी क्लास में बता चुके हैं आपको, इससे पहले कुछ 3-4 सवाल पहले। ध्यान दीजिएगा, 1 साल में 4%, 30 साल में 120% ब्याज बन गया। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल 100, ब्याज बना 120, ठीक है। कहता है क्या 120 रुपया अधिक देना पड़ा, प्रिंसिपल से कितना ज़्यादा देना पड़ा, देख लीजिए 20% ज़्यादा देना पड़ा ब्याज, और रुपया में ब्याज कितना ज़्यादा देना पड़ा 120। 120 बाय 20 इंटू 100, इससे काटेंगे 6, तो बताइए प्रिंसिपल कितना हो गया 600 रुपया, वह राशि क्या होगा 600 रुपया। तो ये महेश मिश्रा का पार्ट ए में टोटल 40 क्वेश्चन था, तो आज कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में टोटल 65 क्वेश्चन है, तो लेकर के आते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। और हम इसके बाद CI का क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट।